हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। आज फिर प्रैक्टिस करते हैं हम टेंसेस की। ये सेंटेंसेस हैं, आप इनको कीजिए। फिर नीचे आंसर्स दिए हुए हैं, मैं आपको पढ़कर मीनिंग बता देती हूँ। क्या तुम्हारा सिर रोज़ सुबह दुखता है? दुखता है एक, इसको एक बोलते हैं। जैसे हिंदी होता है ना, एक दो तीन एक। क्या मेरे शब्द तुम्हें राहत या सुकून दे रहे हैं? कंफर्ट मीन्स राहत या सुकून देना, तो देना इसके अंदर ही है, आपको उसके लिए गिव नहीं लिखना अलग से। क्या उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स छुपा ली हैं? छुपाना कंसील, कंसील होता है जैसे कुछ नॉन फिजिकल चीज़ को छुपा लेना। क्या वह बचपन से तुम्हारी नकल कर रहा है? इमिटेट। ये दो तरह की नकल होती है। एक तो होता है जैसे मजाक के तौर पर किसी की नकल करना कि कौन कैसे बोलता है, कैसे चलता है। और एक होता है कि हमें किसी की कोई चीज़ पसंद आती है तो हम भी उसके जैसा करने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल हम अंग्रेज़ों की बहुत नकल करते हैं फैशन के मामले में, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं। सो वो हो नकल करना। क्या बच्चे मेहमानों को नमस्ते करते हैं? ग्रीट, नमस्ते करना। वह एक मीटिंग का आयोजन कर रहा होगा। कन्वीन मीन्स आयोजन करना, तो करने के लिए हमको डू नहीं लिखना। सो आप जल्दी से इनको ट्रांसलेट कीजिए, फिर आप आंसर्स देखिए और देखिए कि आप कितना आगे बढ़े हैं। क्या तुम्हारा सिर रोज़ दुखता है? कोई भी सेंटेंस हो, पहले लास्ट के वर्ड्स देखने चाहिए जिससे कि हमें टेंस पता चलता है से हमको पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस है। दुखता है यानी ये काम बार बार होता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सो डज। अगर आपको टेंसेस में थोड़ी डाउट्स हैं तो आप पहले टेंसेस देखिए, उसके बाद अपना टेस्ट लीजिए। सो क्योंकि योर को देखकर यहाँ डू लगाते हैं स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने ये गलती करते हुए देखा है। क्योंकि यू के साथ डू आता है तो उनको लगता है कि योर के साथ भी डू ही आना चाहिए। योर को तो हमें देखना ही नहीं है, इसको देखना है, ये है हमारा सब्जेक्ट। तो ये तो एक ही है, तो एक के लिए डज आता है। डज योर हेड, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। एक, एवरी डे, पहले मैंने डेली लिखा था। एक्चुअली डेली में क्या होता है कि रोज़ का मतलब नॉट बिल्कुल रोज़, बीच में कुछ मिस भी हो सकता है एक आधा दिन। लेकिन हम पूछें कि क्या रोज़ दुखता है तो एवरीडे लगाना चाहिए। मतलब रोज़ मतलब बिना कोई नागा, बिना कोई बीच में दिन, बिना किसी गैप के। सो डज योर, जैसे हम कहते हैं ना मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। अब रोज़ अखबार पढ़ता हूँ का मतलब ये नहीं कि मैं नियम से पढ़ता हूँ, कभी कभार बीच में छूट भी जाता है, कोई काम हो या कहीं जाना हो। सो डज योर हेड एक एवरी डे इन द मॉर्निंग। क्या मेरे शब्द तुम्हें सुकून दे रहे हैं? अब आप देखो, इसका एंड डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसमें भी है आ रहा है, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन क्योंकि इसमें काम चल रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। सो सुकून कौन दे रहा है? मेरे शब्द। अब कुछ स्टूडेंट्स एक और गड़बड़ करते हैं, वो देखते हैं कि शब्द लिखा है तो इसका मतलब वो निकालते हैं कि एक ही शब्द है। अगर एक होता तो पहली बात तो यहाँ मेरा होता, मेरा शब्द। फिर लास्ट में देखो रहे हैं, तो हिंदी को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि एक शब्द को पढ़ा तो मतलब हमने खाली वर्ड लिख दिया। सो आर माई वर्ड्स, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सुकून देना, कंफर्टिंग, कॉन्टीन्यूस टेंस बिना ईएनजी के नहीं बनता। किसको? तुमको, ये ऑब्जेक्ट है। क्या उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स छुपा ली हैं? है, ये भी प्रेजेंट टेंस है। इसमें काम बार बार होता है, इसमें हो रहा है और इसमें हो गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब छुपाया है, किसने छुपाया है? उन्होंने छुपाया, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। सो हैव दे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, कंसील्ड अपनी प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर हम अपनी के लिए गड़बड़ कर देते हैं, हिज लिख देते हैं, माई लिख देते हैं, अवर लिख देते हैं। छुपाने वाला कौन? दे। चीज़ किसकी? दे की, तो दे की चीज़ के लिए क्या आएगा? देयर। अगर यहाँ पर पीपल होता, बॉयज़ होता, तब भी देयर आता। यानी दे दिया हो या ज़्यादा लोगों की बात हो रही हो तो अपनी की इंग्लिश केवल देयर होती है। स्पेलिंग भी देखना, THEIR। कुछ स्टूडेंट्स THERE लिख देते हैं, जिसका मीनिंग होता है वहाँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। क्या वह बचपन से ही तुम्हारी नकल कर रहा है? अब ये भी आ गया, रहा है, ये भी रहा है। जब भी रहा है वाला सेंटेंस आए तो एक बार ज़रूर चेक कीजिए कि क्या उसमें कब से दिया हुआ है। तो क्या वह कब से? बचपन से, तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। इसमें हम
इज़-एम-आर लगाकर नहीं बना सकते। तो इसका नाम क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी 2 हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। अब नकल कौन कर रहा है? ही। सो हैज़ ही बीन, ये परफेक्ट, ये कॉन्टिन्यूस, और आईएनजी तो आएगा ही आएगा। हैज़ ही बीन इमिटेटिंग, अब हम कह रहे हैं तुम्हारी, यहाँ योर नहीं लिख सकते, क्योंकि योर लिखेंगे तो योर के बाद तुम्हारी कौन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर तुम्हारी का मतलब तुमसे है। सो हैज़ ही बीन इमिटेटिंग यू, बचपन से। अब या तो हमको फॉर लगाना है या सिंस लगाना है। फॉर आता है 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, 2 घंटे, 2 मिनट, संख्या, तो यहाँ पर फॉर नहीं आएगा। सिंस चाइल्डहुड। क्या बच्चे मेहमानों को नमस्ते करते हैं? है आ गया प्रेजेंट टेंस, ये बार बार ऐसा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब नमस्ते कौन करता है? बच्चे। सो डू द चिल्ड्रन। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चिल्ड्रन के बाद भी एस लगाते हैं। चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है तो इसके बाद एस नहीं लगाना, क्योंकि एक बच्चे को तो चाइल्ड बोलते हैं। सो डू द चिल्ड्रन ग्रीट किसको? द गेस्ट्स। ये ऑब्जेक्ट है, इसको की कोई इंग्लिश नहीं होती। वह एक मीटिंग का आयोजन कर रहा होगा। अब ये रहा तो आ रहा है, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है? होगा, फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, तो 2 हेल्पिंग वर्ब आएंगे, एक फ्यूचर के लिए और एक कॉन्टीन्यूस के लिए। सो ही फ्यूचर बी, कॉन्टीन्यूस टेंस बिना बी के नहीं बनता। ही विल बी सॉरी, जब हिंदी में रहा है तो इंग्लिश में आईएनजी आएगा। जब आप आईएनजी लगाओगे तो ये लास्ट वाला ई निकल जाएगा। सो ही विल बी कन्वीनिंग, क्या? एक मीटिंग का, इसका की कोई इंग्लिश नहीं है। ही विल बी कन्वीनिंग अ मीटिंग। सो ये एक बहुत छोटा सा टेस्ट है, आई होप आपने कर भी लिया होगा, मार्क्स भी देख लिए होंगे और खुश भी हो रहे होंगे कि आपकी इंग्लिश बेटर हो रही है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।